अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। और इसने अपने बहन के बच्चों की हत्या की कंस ने। आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखा, पर तुमने सुना होगा इस समय एक गायक हुए शास्त्री जी महोदय, उन्होंने नाम रख दिया अपना रावण। उन्होंने भगवान श्री राम को गाली भी दी है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, जो भगवान राम के चरित्र की इस देश में पूजा नहीं कर सकता, राम के चरित्र को मान नहीं सकता, उसे मेरे इस आर्यावर्त देश भारत में रहने का अधिकार नहीं है। श्रोता बंधु, जिस समय कंस के गोद में लाकर के वो संतान दिए, लीजिए महाराज, उस समय वो बच्चा जब गोद में लिया तो कंस का भाव बदल गया कि खतरा तो 8वीं संतान थे, वो बालक हो पहलो ही तो वसुदेव चाहे तो ले जाओ, 8वां हो तो ले जाओ। जैसे बच्चा वापस करो, देवता विचार कर रहे हैं कि मामलो पलटा खाओ। क्यों? इसके अत्याचारों की वजह से तो भगवान आएंगे ही, और अगर इसका भाव बदल रहा है तो भगवान का अवतार नहीं होगा। सो देवर्षि नारद को बुलाया समस्त देवताओं ने कि तुम जाओ जल्दी कंस के पास। तो आज देवर्षि नारद आ रहे हैं कंस राज के पास मथुरा में। कैसे? वीणा बज रहा था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होता सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। अरे पाप होए सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राजा परीक्षित जी, इस जल का प्रथम नाम है नार, पानी का प्रथम नाम है नार, और नार के ऊपर जो शयन करता है उसी का नाम है नारायण। श्रोता बंधु, उस समय जब देवर्षि नारद आए तो कंस ने कही, महाराज वो कामालन पर थे, कंस को कछु पहले थे, तुम थक गए हो। थक का गए देवर्षि, ठाणे बैठे चैन ही ना आए, दिन में भूख ना, रात में नींद ना आए। क्यों? कि आकाशवाणी हुई थी मेरी बहन का 8वां लड़का मेरा काल बनेगा। तो फिर तुम्हारी बहन के कोई लड़का बहू है? हमारा थोड़ी देर पहले आ जाते तो दिखाई देते ना, तो बस देव लेके गए हैं। तो फिर तुमने लौटा क्यों दिया है? कि देवर्षि जब 8वां लड़का होगा तो मार देंगे। नारद जी बोले, दोस्त तुम्हारा नहीं है, बिल्कुल काल चक्कर काट रहा हूं। क्यों? तो देवर्षि नारद ने कमल का फूल हाथ में पकड़ा। ओके कंस, इसके पंख गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे थे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। काऊ ने मत गिनो, 8 ही है। जा बालक पे दिख निकले जाओ तो 8वां बैठो, बालक दिख निकला तो जिना 8वां बैठे हो। जी तो मेरी समझ में ही ना आई। अब तुम जानो चाहे मन जानो, पर बालक तो कोई 108 में आ सकता।
एकदम उठ पड़ा। बसदेव जी को मारी, खड़े हो जाओ। कहो महाराज लाओ इस बच्चे को मुझे दो। श्रोता बंधु, कितना पत्थर का सीना था कंस का, अबोध बच्चा था बिल्कुल। और ऐसा विद्वान बताते हैं कि अबोध बच्चे को सांप भी नहीं काटता। सामने सर्प डाल दो और बच्चा बिल्कुल अबोध है, ज्ञान है तब तक वो आगे फने पकड़ के चाहे तो धत्ती दिखे जाए, पर सांप उसे नहीं काटेगा। और ऐसे अबोध बच्चे का पैर पकड़ा कंस ने, और करता क्या है? अरे जानी का तारा सुनाए पंचो तो बुला लियो तक बुला जाने इधर आ जाओ। कुमारो सेना में जाने मारो, पाटाली की लाला नदिया में डालो। उस बच्चे का पैर पकड़ के पत्थर की शिला में मारा, यमुना जी की धार में बहा दिया। बेटा मारिदा है पापी ने, चाकू में कदया नहीं आई, प्राण निकल गए कवचों के, यमुना जी ने धार बहाई। मारा वो सुतर लोक चला गया। आगे चल के जब भगवान बचा के लाए थे तो इसी प्रथम बच्चे का नाम कीर्तिमान पड़ा था। अब कंस को खतरा है कि बालक कोई 108वां ऐसा कदवा एक आध का उतर छिप गो बच गो कि तो है कि निकल गो और बेकाल बन गो। दोनों बहन बहनों को बुलवाया है कंस, दोनों को बुलवाया, कारागृह बनवाया मथुरा में। कारागृह में आज दोनों को बंदी गृह में डाला है कि जब तक 8वीं संतान पैदा नहीं होगी तब तक तुम निकल के नहीं जा सकते, निकल के नहीं जा सकते। श्रोता बंधु, आज दोनों बहन बहनोई वसुदेव और देवकी कारावास में पड़े हुए हैं। कुछ समय व्यतीत होने पर दूसरी संतान पैदा हुई, उसे भी मार के कंस ने यमुना जी की धार में फेंक दिया। वो भी सुतर लोक चला गया। इस तरह से 6 बच्चाओं की हत्या कर दी। 6। अब भगवान विचार करते हैं कि 2 ही नंबर बाकी है, 2 नंबर बाकी है। हाँ, 2 नंबर बाकी है। तो शेष ही से कहा है कि त्रेता युग में हम बड़े बने और अब के तुम्हारा मन हो तो तुम बड़े बन लो। लक्ष्मण ने कुछ मरम न जाना, अब की बार तो हम ही बड़े बनेंगे। शेष भगवान कह रहे हैं अब की बार हम बड़े बनेंगे। लेकिन उन्हें जिना मालूम जी बड़ो बने चाहे छोटो बने, वेद हमारी आत्मा और हम वेदों के मां हैं।
और जो रचना रचनी चाहे सो वेदन में हो, क्या करोगे छोटे बड़े बन गए। लेकिन फिर भी संतुष्टि की कि अब की बार बड़ा मैं बनूंगा। तो 7वें जन्म में आज शेष भगवान आए हैं। कारागृह में ध्यान रखना, पहरेदार रहते थे, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी रहती थी। श्रोता बंधु, जिस समय 7वां गर्भ 7 महीने का हुआ है, 7वां गर्भ 7 महीने का हुआ, उस समय भगवान विचार करते हैं कि अगर भैया को जन्म है गो, वो मामा ने उन्हें मार दो, तो अकेले में दुराचारियों का सामना नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो 7 महीने का गर्भ था देवकी के उदर में, कारागृह में, और भगवान योग माया के लिए आदेश करते हैं। शारदा मैया से विनती की है, देखिए ऐसी चिकित्सागिरी, ऐसी डॉक्टरी आज तक कोई नहीं कर पाया जैसी उस दिन हो गई थी। उस दिन हुआ क्या, तो भगवान कह रहे हैं, अरे सुनो शारदा माता, माता मेरी चली मथुरा घूमिए, अरे सुनो शारदा माता भवानी, और चली मथुरा घूमिए, और 7 मास कोई करब देवकी, और करब खींच के लाइए, बोलिए शारदा मैया की। पर इतना ध्यान रखना कि पानी में रोटी का टुकड़ा कले हुए खा रही है, मेरी मैया के शरीर पर धक्का नहीं आ जावे। जो 7 महीने का गर्भ है कारावास में, उस गर्भ को खींच करके मैया रोहिणी के घर में प्रवेश कर देना। अरे चलिए सारी मथुरा पूरा और सब मथुरा में आई है, और माता के लगे सोही रही, देखो धर्म खींच के लाई है। मैया परमा धाम धुलाई, और रात में चली गई धराई उठाई। 7 महीने का गर्भ था, रोहिणी मैया के उदर में चला गया। जैसे सुबह भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ है, सवेरा हुआ, एक दासी गई भोजन देने, जो लौट के आई, महाराज कंस से तो खतरा वैसी रहे, तो क्या बात है, कैसी कांप रही है, पसीना कैसे आ रहा है? महाराज देखो सोए तो है ना यहाँ, अपन पहले पे सावधान है बिल्कुल। पर संध्या के समय जब मैं भोजन देने गई तब तुम्हारी बहन के उदर में संतान थी, लेकिन महाराज अब ना बना मारे पर आकाश से बिजली चटक के माथे से लग गई था। एकदम कंस उठो, चौखट लगी, गिर गो, फिर उठो, फिर गिर गो, कर निकल होगा दुश्मन का उलंघेंगे। ध्यान रखना, गलत कर्म पे जब पैर पड़ता है, इम कुपंथ पग देत खगेशा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा, बल और बुद्धि दोनों हट जाती हैं। कितना बड़ा बलवान था, 22,000 हाथियों की शक्ति थी काया में, और आज वो बच्चा जन्मा नहीं है, ताकि पहले कांप रहा है। कंस तलवार हाथ में उठाई, कारागृह में एक कोण में
थे और एक कौन में देव की थी, पैरों में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ी थी। बोल, तेरे उधर में 7वीं संतान थी, वो कहां है? देवकी ने की भैया 6 माते थे ना हाथ उठे तो मोद जिमाले पत्ते में 7 और मरी वो डरते। अब पता मुझे भी नहीं। तो देखो कहावत कही जाती है, कुहारी तो कन्या मरे और ठाड़ी ईख बिकाए, और बिन मारे दुश्मन मरे तो कहां पे सुख समाए। देखो लड़की को फायदा तो तब है तक वो ब्याह से पहले मरते तो फायदा है 2 लोगों को, और शादी आने के बाद तो 2 गुना बिगड़ जाते हैं। तो बेटियों एक बात मेरी गांठ बांध लो, देखो शादी के बाद अगर सास 1 कह दे, 2 कह दे, 4 कह दे तो तुम्हारा फर्ज है बस सुनो, सहन करो। सहन शक्ति होनी चाहिए बेटी में, है? और फ्यू न गुजर हो तो 1 के बदले में 1 कह लो, 2 कह लो, 4 कह लो, साजे रह लो, न्यारी रह लो, पर मरो मत। पता है जिस घर में बहू मरती है बाको तो पनिया ढार ही जाते हैं। जिस घर की वो बेटी मरती है घर की फिर कोई शादी आगे न करने को तैयार नहीं होता। तो मरना कोई समस्या का हल हो रही है। हाँ जुआड़ ना बैठ रही शामिल में तो अलग रहे, पर मर आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। तो उस समय कंस चला गया है, पहरेदारों को सावधान कर दिया, सावधान अब की बार 1 ही नंबर बाकी है बस, जो आकाशवाणी हुई थी। अब भगवान विचार करते हैं अब की बार नंबर मेरा। तो ध्यान रखना जो भगवान के 108 नाम हैं उनमें नाम है अजन्मा। अजन्मा जन्म होता ही नहीं, और प्रकृति का ये नियम है कि जो जन्मेगा वो मरेगा। जब जन्म ही नहीं होता और मरण नहीं होता तो फिर गर्भ में कौन आया? देख लो रामचरितमानस को, भरत जी का जन्म लिख रहे हैं, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का जन्म बता रहे हैं, भगवान श्री राम के लिए लिख रहे हैं प्रकट हुए हैं। तो प्रकट होना और जन्म होना अलग अलग बात है। जब जन्म ही नहीं होता तो फिर देवकी के उदर में कौन था? ये हरवंश पुराण में आया है कि देवकी के उदर में कुछ नहीं था, केवल एक हवा का गोला बना, जिससे ये प्रतीत हो जाए कंस को कि देवकी के 8वीं संतान है। भगवान का न जन्म है न मरण है, इसीलिए तो नाम अजन्मा है। और देखो तुम काहुआ दो चाहे 500 को नोट दो विदा में, तो चाहे 100 को दो चाहे 10 को दो, 1 रुपया चो रखो जातो, 100 रुपये दे दो तो भाई की बात बन जा भाई। 101 ही चो रखो जातो, 501, 1001, 51 कि जो 108 नाम हैं उनमें ये एक नाम भी है, छोटी ए और का कबूतर देखो जाता एक, ये एक नाम उसी में है 108 की गिनती। एक सर्वप्रथम कोई है बस। श्रोता बंधु, तब 8वां रूप जब उधर बढ़ा है देवकी का, समय का पालन करते रहे, और जब 8वें गर्भ का समय पूरा हुआ था तो वो महीना कौन सा था और तिथि कौन सी थी और दिन कौन सा था? भादो महीना लगो, अरे अष्टमा तबो बुध दिन छाया। भादो का महीना था, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था। बुधवार जब सूर्य का प्रकाश रे सोई तरह मात के
उस समय भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था। जैसे देवकी के उदर में दर्द शुरू हुआ है, सब पहरेदार सावधान हो गए। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि अब तुम्हारी बहन के 8वीं संतान पैदा होगी। एक पहरेदार था 10, 10 था 100, 100 था 1000, 1000 था 10,000। सावधान, लठिया, बल्लम, फस्सा, कुल्हाड़ी द्वार के द्वार भरे डरे। वो सब कई कह रहे हैं, लल्लू तुम चिंता मत करो बेटा, जाओ तुम आराम करो, तुम काय घबरा रहे हो, पैना तो है जान दो, 1000 टुकड़ा उड़ा दी ना तब तो तुम पर भर करेंगे। दासी सब बोली, महाराज चिंता मत करो, खुरपिया, हैंसिया, गड़सिया, चक्कू दर रात पहना रहे जाई के नहीं हम। ये अज्ञानता है। भ्रकुट विलास सृष्ट ले होई और सपने संकट परे न किसोई। एक भौं का पलक हिलने से प्रलय आ जाती है और ताके न लठिया ले बैठो है। ये है अज्ञानता। तो ध्यान से सुने, कथा कहानी तो चाहे कम सुन लो चाहे ज्यादा सुन लो, लेकिन बामे तो सुन के कछु अपने ऊपर धारण करो तो कथा सुनबो। हाँ, अब हम खुद अभ्यास मंच दें, खूब उपदेश करें, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, वो पतो चली गया कमरा में अकेले में मुंह मार रहे हैं, तो फिर कई वो बेकार है, कहना बेकार है। तो जितनो सुनो उतनो कछु थोड़ो सो मानो तो सही है। अब देखो, माता मैंने व्रत रहती है, 9 दुर्गा आ जाए, देखो तुम एक एक लोटा पर 5-5 लोटा है और सब तो ऊपर कटोरी में आग जलती जा रही है। 5 लोटा मंदिर में पंडित देव बाजरा काटने से प्यासे बैठे हैं, एक घूट पानी नहीं मिला उन्हें। देखो सुनो, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा व्रत कौन सा, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, ये लिखा है हमारे गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, उपति कर किए अपमाना और नाम पार यमपुर दुखनाना। देखिए ध्यान से सुनो, पति बूढ़ा हो, रोगी हो, बेबस हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, कोढ़ी हो और बिल्कुल सब तरह से दीन हो, ऐसा भी पति अगर नसीब में है और ऐसे का जो अपमान करती हैं, यमपुर के यहां उसे दुख भोगना पड़ता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ये लिखा उन्होंने अब तुम्हारे लिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और कहीं वचन पति पद मन, पति के चरणों में ध्यान रहे और पति के हुक्म का पालन करती रहो, इससे बढ़िया ना तुम्हारा कोई धर्म है ना कोई व्रत है। दूसरी बात,
मत अलग अलग है विद्वानों के। जिस नारी के पति मौजूद हो उसे किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? कि गुरुजी ने कही कि आज खाना नहीं बनेगा और पति ने कही कि खाना बनेगा। अब बताओ कौन से को पालन करे? एक को पालन ना हो तो मामला गड़बड़ है। इसीलिए तो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा है कि एक ही धर्म है और एक ही व्रत है तुम्हारे लिए। केवल पति के हुक्म का पालन करती रहो और पति के चरणों में तुम्हारा प्यार बना रहे। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। श्रोता बंधु, जिस समय संध्या का समय हो गया था, संतान नहीं जन्मी, एक दासी भाज की गई, महाराज तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ नहीं है। कंसन की सवेरे से सांझ है गई है तो खतरा है। हाथ में कृपाण पकड़ी और कंस कारावास में फिर पहुंचा। ध्यान रखना देवकी कि हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी थी। कितना निर्दयी बनाया कंस, कितना अत्याचारी था, कितना पापी था। जिस महतारी के बच्चा जन्म लेने वाला हो और उस मैया के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी हो, बाकी हालत क्या हो? क्या? अरे जानी उदारा पे धरी रही है तारी। मार दूंगा फिर भैया मत बोले करूही बोली और ताकि तो पहले कोई भी सकी बोली। पीरन में बसकी नाई